वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भजन, आज भजन वास्तव में अच्छे हुए। मोहनदास जी ने जो बोला कि भजन के साथ भक्ति जरूरी है, भक्ति सबसे गूढ़ होती है मामला। भक्ति अगर अपन अंदर से करें, मीरा आज से 500 वर्ष पहले हुई। एक ऐसे खानदान में जिसमें मैं भी पैदा हुआ। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय केवल लड़ता ही है, उसमें दया भी होनी चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। बिना दया के, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल जो है दया है। और उस मीरा को तो शायद इतना दुख दिया भक्ति के लिए। आज अगर थोड़ा सा भी उतना दुख हो जाए, दुख क्या हो जावे, सुख में भी अगर कमी आ जावे तो उसको भूल जाते हैं। उसको तो मेल वाल सब छोड़ने पड़े, सब छोड़ना पड़ा, सब छोड़ के और जंगलों में भटकना पड़ा, पर गाती रही। उसने भी मोहनदास जी की तरह अपने मन की बात गाई कि अंदर अंदर क्या है वो बाहर आना चाहिए। उसकी भक्ति इतनी अच्छी हुई कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिखे। तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो वृंदावन गए। अभी वृंदावन की बात चली, मैं भी एक बार जाके आया हूँ और वास्तव में एक बार जाने में मेरे को भी लगा कि वृंदावन में कुछ है। तो तुलसीदास जी भी चले गए, वो भी, उन्होंने रामायण लिखी, राम के भक्त थे। पहले अलग अलग भक्त होते थे, इसलिए वेशभूषा भी बदल जाती थी, वेशभूषाएँ बदलती थी, ये पता लग गया। पहले अपने यहाँ मारवाड़ में किसी की जात पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उसकी वेशभूषा से जान जाते थे कि ये फलाना है। तो कृष्ण, उनने जब जाके देखा वृंदावन में, तो देखा सब राधा कृष्ण ही कर रहे हैं। तो उनके मुंह से निकला, वो कवि थे ना, जिस कवि होता है उसको निकल जाता है। तो उनके मुंह से निकल गया, तुलसी इन ब्रज भूमि में सिया राम से बेर, राधा कृष्णा रटत है झाड़ बांठ अरुकेर। इतने में देख लिया सामने पेड़ के कदम के नीचे भगवान कृष्ण, तो मुरली लिए हुए आसपास गोपियाँ खड़ी थी। तो मैं देखा कि क्या कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नवेर धनुष बाण लेऊ हाथ। क्योंकि मैं तो राम का हूँ, छवि आपकी बिल्कुल राम जैसी लग रही है, पर मैंने तो निश्चय कर रखा है कि राम ही होने चाहिए। तो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, कि अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। तो हम अपने मन से अगर भक्ति करें तो हम जिसकी कर रहे हैं वो वैसे ही उसी रूप में ही प्रकट हो जाता है। तो 500 वर्ष पहले मीरा के हुए, मीरा का शरीर नहीं मिला। बोलते हैं नहीं, मृत्यु की अभी बात हुई थी, वास्तव में मृत्यु परिवर्तन है। अभी जो मरना जन्मना है ये परिवर्तन है, इसमें कोई ये जो बातें हो रही है कि सूतक लग गया, पूंछड़ा लग गया, ढिमका लग गया, ये कुछ नहीं है। ये तो जाने आने का एक सिस्टम है। वास्तव में मरना 500 वर्ष पहले मीरा मरी, जिसका शरीर नहीं मिला। राम के समय में हुए सरभंग, जिनका शरीर नहीं मिला। कहते हैं कलयुग है, पर मुझे जचती नहीं है ये बात। मैं तो इसको सतयुग ही मान रहा हूँ। मेरे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी बोलते थे
कि ये सतयुग है कि आप यहाँ बैठ के भजन गा रहे हो। तो ये सतयुग ही है। रावण के समय तो भजन क्या, यज्ञ करने ही नहीं देते थे। अभी यज्ञ करने के लिए प्रधान जी बोलते हैं कि घी मैं ले आऊँगा, आप चिंता ही मत करो, जितना लगेगा उतना लाएंगे। और एक ने तो मेरे को रात को ही फोन किया, वो विष्णु ही, वो बोल रहा है कि घी एक पीपा मैंने लेके रख लिया है, आप घी की चिंता ही मत करो। तो करने के लिए सब होता है, पर कब, जब अंदर से करें। भजन भी करें तो अंदर से करें, मीरा की तरह करें। तो उसका शरीर नहीं मिला, क्योंकि शरीर विलीन हो गया उसके अंदर। कोई मूर्तियाँ नहीं है, ये वास्तव में सब साकारी है। ये जगत के सपने की भी अभी बात हुई। जगत कोई सपना नहीं है, वास्तविकता है। इसमें जीना पड़ेगा, जैसे रख रहे हैं वैसे रहना पड़ेगा। जैसा हमने कर्म किया है वैसे हमको जीना पड़ेगा, बस उसी में अपना रास्ता खोलना है। अगला रास्ता इसी में से निकालना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। ये वास्तव में मरना है, ये वापिस आना है। वापिस आना है तो किस जगह आना है, कैसे घर में आना है, ये भी अपन ही निश्चित करते हैं। तो अंतमता सोमता, एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया, भाई मैं प्रयाण करूँगा, अब जाऊँगा मैं। जब मैं जाऊँ, जब समझ लेना शंख ध्वनि होगी, मतलब बाजे बजेंगे, नंगाड़े शंख वगैरह बजेंगे। और वो ध्यान में बैठ गए। पर जिस समय बैठने लगे तो बोर का पेड़ सामने था। बेर होता है ना, केर बेर खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान तुलसी मदपान। केर बेर खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान। रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। ये दबे हुए नहीं रहते हैं। बेर लाल एकदम पका हुआ था, और महात्मा जी का ध्यान बैठने से पहले उस बेर में चला गया। बेर में जाते से ही उनका समय आया हुआ था, तो बेर में कीड़ा बन के चले गए। देखा तो शरीर तो ठंडा पड़ गया, पर शंख ध्वनि नहीं हुई। तो चेलों को था कि भाई शंख ध्वनि तो होनी चाहिए, हमारे गुरु महाराज तो सिद्ध पुरुष है। 2 दिन हो गए, वो गए उनके गुरु भाई के पास कि वो ऐसा बोले और शंख ध्वनि नहीं हो रही। वो आए, वो आके उनके पास में बैठ के उनने इधर उधर देखा तो वो बोर दिख गया। बोर दिख गया तो उनने एक से बोला कि इसको पेड़ को ऊपर जाके थोड़ा हिला, तो पका हुआ बोर गिर जाता है। बाकी कांटे होते हैं, कांटे भी बड़े विचित्र होते हैं। जैसे हाथी को चलाने के लिए होता है नहीं अंकुश, उस तरह का बोर में बीज कांटे होते हैं। एक टेढ़ा होता है, एक सीधा होता है। इसलिए भौरे ने भी बोला, भौरा जो था वो कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। वो डोलत रस आपने उसका फाड़त अंग। वो अंग फाड़ देता है। तो भक्ति जब हम करते हैं तो कष्ट तो आएंगे। बिना परीक्षा के दुनिया में कोई पास हो ही नहीं सकता है। पढ़ेगा तो परीक्षा भी होगी। तो उनने वो जैसे ही पेड़ को हिलाया कि बेर नीचे टपक गया। उनने किसी बच्चे को बोला, बेटा खा ले। वो खाते ही कीड़ा तो मर गया। मरते ही शंख ध्वनि वगैरह सब होनी शुरू हो गई। तो जन्म ना मरना क्या है? जन्म ना मरना कुछ भी नहीं है। ये हमारे कर्म ही हैं। हम भक्ति में हमेशा बने रहें। जो भी कर्म करें, जो भी काम करें, गृहस्थी में जो भी है वो करना चाहिए। गृहस्थ में है तो फिर पक्के गृहस्थ बन के ही रहना चाहिए। हमने यहाँ तो बोला साधारण भाषा में, ये एक नारी सो ब्रह्मचारी, उसी को ब्रह्मचारी बोला है।
ब्रह्मचारी कोई बचपन से कोई रह ही नहीं सकता, रहता है तो बड़ी मुश्किल है, इनको वो खड़ा रहना पड़ा। ये जो कठिन तपस्याएं जब करते हैं, हठी योग जिसको बोला, वो इसीलिए करते हैं कि वासनाएं जागृत नहीं हो, पर सहज भाव से भक्ति करना चाहिए, जिसमें भी मन लगे। इसलिए अपने यहाँ गुरु को विशेष माना, क्यों गुरु को देखा हुआ होता है, जिसको देखते हैं उसमें मन लग जाता है, मन लग जाता है। और गुरु शब्द भी बड़ा विचित्र है। गुरु कोई आज से नहीं है, गुरु तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गुरु भी न भवनीति तरह न कोई, जय बिरंची शंकर सम होई। सबको गुरु पढ़ाना पड़ा, बिना गुरु के कुछ होता ही नहीं। भगवान शिव तो स्वयं जो है, महर्षि अगस्त के पास, कल ही मैं रामायण पढ़ रहा था, अगस्त के पास सत्संग करने के लिए जा, और सती को शंका हो गई, तो शंका वाले को शरीर जलाना पड़ता है। जिसको भी शंका होगी, भक्ति में अगर शंका होवे, परमात्मा में शंका हुए, आत्मा में शंका हुए, तो फिर उसको जलना ही पड़ता है। या तो अग्नि में जलेगा, नहीं ईर्ष्या से जलेगा, अंदर ही अंदर जलता रहेगा, क्योंकि वो अच्छा है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, मैं ही दुनिया में सब कुछ रहूं, मेरा ही वर्चस्व रहे, ऐसा नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे परिणाम हमको ही भोगना है। इति श्री।